नमस्कार प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करते हैं यूपी बोर्ड कक्षा 9 गणित का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। कक्षा 9 का गणित है, देखिए। ठीक है, कह रहा है कि पहला प्रश्न पढ़ते हैं। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या हो सकती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। चलिए पहला है केवल एक परिमेय संख्या। ठीक है, केवल एक परिमेय संख्या। दूसरा अपरिमेय अनेक संख्या, मतलब अपरिमेय अनेक संख्या हो सकती हैं। अनेक परिमेय संख्या, केवल एक परिमेय संख्या। तो आपको बताना है इसमें से क्या सही होगा। तो आपका अनेक परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? 100% आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और हमारे साथ आप भी कमेंट करते रहेंगे कि आपका, या आप मिलाते रहेंगे आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। लगभग 20 क्वेश्चन करवाएंगे। निम्न व्यंजकों में कौन सा बहुपद होगा? इनमें से कौन सा बहुपद है? 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए, कह रहा है कि करड़ी में 2x माइनस का 1, y प्लस 2 के बटा y, 4x स्क्वायर माइनस का 3x और 7 है। और लास्ट ऑप्शन है 3 करड़ी में x प्लस x करड़ी में 2। तो बहुपद के लिए क्या देखते हैं हम? आपको बताएं कि चर की घात कोई पूर्ण संख्या हो तो क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ 1 के बटा 2 है। करड़ी का मान कितना होता है? करड़ी का मान 1 के बटा 2 होता है। अगर डिवाइड करेंगे 0.5, 0.5 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, तो पहला वाला नहीं होगा। दूसरा वाला ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तीसरा का देखिए, इसके पावर 2 है, इसके पावर 1 है। 2 और 1 दोनों क्या है? पूर्ण संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी 100% मैच कर गया। इसकी देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। व्यंजक का मान होगा, दिख रहा होगा जी, बिल्कुल। कह रहा है व्यंजक का मान होगा कौन सा? हाँ, तीसरा प्रश्न है। एक क्वेश्चन में देखेंगे सूत्र क्या बन रहा है? a प्लस बी और a माइनस का b। a प्लस बी, a माइनस बी सूत्र आपको पता होगा क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए कितना है? 3, 3 का वर्ग 9। अब बी कितना है? कड़ी में 3, इसका वर्ग करेंगे 3 जब बाहर जाएगा तो मतलब कि अगर 9 में से 3 घटाते हैं तो क्या बचेगा? 6। देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? 100% आपका मैच कर गया। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि माइनस का 5 और माइनस का 4 और माइनस का 5 किस चतुर्थांश में है? तो आपको पता होगा, देखिए माइनस ये आपका चतुर्थांश है। पहला वाले में क्या होता है? दोनों प्लस प्लस होते हैं। ठीक है, दूसरा वाले में क्या होता है? दूसरा वाले में माइनस प्लस होते हैं। और तीसरा वाले में क्या होता है? तीसरा वाले में दोनों माइनस होता है। तो तीसरा चतुर्थांश में होगा ना। कौन सा ऑप्शन है? सी, ऑप्शन नंबर सी 100% आपका मैच कर गया। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, अरे सॉरी, लास्ट तो नहीं, मतलब इस पेज पर लास्ट क्वेश्चन है कि 36 के बटा 100 दशमलव प्रसार है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? आपको पता है, ये अशांत दशमलव, शांत दशमलव, अनावसानी आवर्ती है। कौन सा होगा? तो आपको पता है, देखिए 100 है, मतलब कि यहाँ अगर करेंगे इसको दशमलव 3 आ जाएगा, जो कि क्या है? ये शांत है, शांत दशमलव है। ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर गया। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि 99 का स्क्वायर माइनस का 98 का स्क्वायर का मान होगा। देखिए इसके लिए एक तरीका बता रहे हैं, शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं। जैसे कि आप 99 का वर्ग करेंगे, फिर 98 का वर्ग करेंगे, इसको घटाएंगे तो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसका सूत्र देखिए, दोनों लगातार संख्याओं क्या है? अंतर है, वर्ग का अंतर है। तो आप कर सकते हैं कि 99 प्लस का 98 दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों के 8 7 और 9 7 कितना होगा? 9 7 17 की हो जाएगा। 17 के साथ से लगा 1, 9 9 18, 1 19, मतलब 197। 197 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। कैसे करेंगे? इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, कब जोड़ेंगे? जब देखिए ये क्या है? 99 1 98, मतलब 1 का अंतर है दोनों का, तभी जोड़ना है। ठीक है, कह रहा है बहुपद 5x की पावर 5 माइनस का x की पावर 4 है और 3 की घात है।
मतलब कह रहा है कि इनमें बहुपद घात होगी। तो ये बहुत इजी है, आप लोग बताइए क्या होगा। ठीक है, तो बहुपद में घात वाली बात होती है तो जो सबसे बड़ी घात होती है क्या है, 5, 5 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है कह रहा है कि 6x² प्लस के 11x प्लस का 3 का गुणनखंड होगा। तो यहाँ से हमें गुणनखंड करना होगा। हम ले लेते हैं यहाँ से वाइट पेज। ठीक, यहाँ से गुणनखंड करते हैं। ठीक है, 1 मिनट, ये क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका 6x² प्लस का 11x। चलिए यहाँ से हम लोग हल करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, देखिए गुणनखंड करना है तो इसका गुणा पहले इसमें कराएंगे, 6 त्रिक 18। ठीक है, कितना आएगा आपका, 18 आ जाएगा। तो 18 को ऐसा फैक्टर करेंगे कि गुणा करने पर 18 आ जाए, और सॉरी 11 को ऐसा फैक्टर करेंगे ना, 11 है तो 11 को फैक्टर कीजिए कि गुणा करने पर 18 आ जाए और जोड़ने पर 11 आ जाए। तो 9 2 11, 11 आ जाएगा, और 9 गुणा 2 18। तो ये आपका फैक्टर बन गया। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, आप इसको लिख सकती हैं 6x² प्लस का 9x और प्लस का 2x प्लस का 3 बराबर का 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जोड़ा बना लेंगे, तो यहाँ दोनों में क्या कामन है, तो कहेंगे 3x कामन है। तो 3x कामन क्या बचेगा, 2x प्लस का 3 त्रिक का 9, 3 ये बचेगा। और यहाँ से कुछ कामन नहीं है तो प्लस का 1 कामन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 3 बराबर का 0। ठीक है, इतना बात क्लियर है। ठीक है, 2x प्लस का 3, 2x प्लस का 3, ये 2x प्लस का 3 मिल रहा है दोनों ब्रैकेट में। अब जो बचा तो 3x प्लस का 1, इसके आगे आप हल मत कीजिए। देखिए ऑप्शन देख लीजिए किस प्रकार से दिया है, इसी टाइप में ऑप्शन दिया है। तो आप देख लीजिए कौन सा, 2x प्लस का 3, ठीक है, 2x प्लस का 3 और 3x प्लस का 1। तो ये वाला देखिए पहले मिल जाएगा का 2x प्लस का 3 और 3x प्लस का 1। तो पहला ही ऑप्शन आपका मिल गया ना, पहला ही ऑप्शन आपका मिल गया, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। बहुत ही शानदार बढ़िया क्वेश्चन है, किए भी होंगे आप। 0.3 पे बार है, 0.4 पे बार है, दोनों का जोड़ना है। जोड़ने का मतलब जोड़ना है तो आपको पता होगा किस प्रकार से हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से देखिए 3 पे बार है, इधर देखिए थोड़ा सा, 0.3 पे बार है प्लस 0.4 पे बार है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए एक तरीका है कि 3 है तो 3 लिखिए, प्लस 4 है तो 4 लिख दीजिए। एक अंक दोहरा रहा है तो एक अंक के लिए 1 ठो 9 लिखेंगे, इसमें भी एक अंक दोहरा रहा है तो एक अंक के लिए 9 लिखेंगे। मतलब 9 9 देखिए हर समान है, अंश को जोड़ देंगे तो 4 3 7, 7 के बटा 9 ऑप्शन नंबर कौन सा है, पहला वाला ही मैच कर गया। ठीक है, आई बात समझ में, जी बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिख रहा होगा आपको, निम्न में से आभास संख्या है। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि आभास संख्या कौन सा है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 11 नंबर, हर का परिमेयीकरण कीजिए। तो परिमेयीकरण हमने बहुत बार बताया है। देखिए परिमेयीकरण करेंगे 2 प्लस करड़ी में यहाँ पे 3 है। परिमेयीकरण करने पे क्या होगा, हर को 2 माइनस करड़ी में 3, ये चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, प्लस था तो माइनस हो गया ना। ठीक है, तो आप कहेंगे 1 का गुणा इसमें कराएंगे तो ऊपर उतना ही आएगा, 2 माइनस करड़ी में 3, और नीचे का कोष्टक में प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब कि 2 का वर्ग करेंगे 4, बी स्क्वायर करड़ी में 3 का वर्ग करेंगे 3 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से जाएगा 2 माइनस का करड़ी में 3, और यहाँ से 4 में से 3 घटाएंगे 1, मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए ये प्रश्न है बहुत ही बढ़िया है, लगभग आपका 6 नंबर का देता है, 6 या 5 नंबर में देख लेते हैं। कह रहा है यदि ए बी समांतर ए सी,
ए बी समांतर ए सी, ए बी समांतर ए सी, ठीक है। तो बी ए सी, सॉरी यहाँ मान दिया है बी ए सी, बी ए सी 35 डिग्री, बी ए सी 35 डिग्री, ठीक है। और सी डी ई, सी डी ई 53 डिग्री दिया। आप थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर लेते हैं, ठीक। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, थोड़ा जूम भी कर लें, ठीक है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें डी सी ई का मान ज्ञात करना है। तो मतलब कोड ई पूछा है, देखे ध्यान से, तो बीच में वाला जो होता है वो कोड होता है ना। तो कोड सी जो है इसका मान हमें पूछा है, ठीक है। देखिए यहाँ से हल करेंगे हम, एक मिनट थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, थोड़ा जूम भी कम कर लेंगे, थोड़ा सा बढ़िया दिखेगा, एक मिनट। ठीक है, चलिए यहाँ से जो दिया है पहले लिख लीजिए, हाँ ठीक है, दिया है, ठीक है। दिया है, क्या दिया है, ए बी समांतर ए सी, ठीक। और कोण बी ए सी बराबर का 35 डिग्री, बात क्लियर। एक और दिया, ये इसको लिख लीजिए, कोण सी डी ई बराबर का ये 53 डिग्री, बात क्लियर। 3 चीज़ दिया है और ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना है। कोण डी सी ई हमें ज्ञात करना है, बात क्लियर, ठीक है। अब देखेंगे, चूँकि अब देखेंगे, देखिए जो कोण बी ए सी है ना, जो बी ए सी है क्या है, देखिए कोण बी ए सी, ठीक है, ये बराबर होगा किसके, या आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। कोण ए जो है, कोण ए बराबर होगा किसके, ये कोण कोण ई के बराबर होगा, ठीक है। अगर इसको कोड में लिखना होगा प्रॉपर तरीके से तो ई सी ई डी लिख सकते हो, ठीक है, ये वाला कोड। तो ये बराबर क्यों होगा, तो कहेंगे ये शीर्षाभिमुख कोण के कारण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण के कारण क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर यहाँ तक। स्पेस कम पड़ गया क्या, ये कितना हो गया आपका, तो ये 35, जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा ना। अब कहेंगे, अब त्रिभुज, जो त्रिभुज बन रहा है सी डी, त्रिभुज सी डी ई में ना, सी डी ई में, तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180 होता है। कौन कोण, कोण सी, कोण डी, कोण ई बराबर कितना होगा, 180। तो कोण जो डी है और ई है, डी 53 है और ई 35 है, 53 35 कितना होगा, 88। तो 88 प्लस कोण सी होगा ना, बराबर का 180 है। तो अगर हम बात करेंगे, कोण सी बराबर 180 माइनस का 88 घटाएंगे, दिख रहा है ना 88, तो 80, 180 में से 88 घटाएंगे तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 92 डिग्री, ठीक है। जो कोण सी है वो क्या है, कोण डी सी ई बराबर 92 डिग्री, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, बात क्लियर, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। अभी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 1 मिनट आप देख लेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक। यहाँ पे दिया है, ये क्लास में जब हम बोलते हैं दिया है तो क्लास वाले जो लड़कियाँ हैं बड़े शरारती, वो दिया मतलब कि जो दिया दीपक नहीं होता है, कहती है कि वो वाला दिया है, ठीक है, लेकिन ये वो वाला दिया नहीं। ये दिया का मतलब है कि हमें गिवेन
क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 4x² प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 40 तो एक्स वाई का मान 6 दिया है, अरे सॉरी एक्स वाई 6 दिया है, तो इधर तो हमें ज्ञात करना है 2x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 2x प्लस वाई, ठीक है 2x प्लस वाई, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें देखिए दिया है 4x² प्लस का वाई स्क्वायर बराबर का 40। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर ये फर्स्ट। अब दूसरा जो दिया है एक्स वाई बराबर का 6 दिया है, इसको मान लेते हैं सेकेंड। बात क्लियर। अब क्या होगा, अब हम कर सकते हैं कि 2x प्लस का वाई, ठीक है, इसका अगर होल स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुणा a कितना है 2x है, अब b कितना है y है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो 2x प्लस का y का होल स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग 4, x का वर्ग x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 2 दूना 4xy। ठीक है, आगे क्या होगा, ठीक है तो यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, स्पेस कम है। इसका मान देखिए दिया है समीकरण फर्स्ट में 4x² प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया है 40, यहाँ लिखेंगे 40 प्लस 4 लिखेंगे गुणा एक्स वाई का मान कितना दिया है 6 हो जाएगा। तो 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 40 प्लस 4 छंग 24, तो मिल जाएगा 2x वाई का होल प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 24, 40 कितना होगा 64, यहाँ देख लेते हैं। तो हमें मिल जाएगा 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो 64, होल स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बनेगा रूट बन जाएगा। तो 2x प्लस वाई बराबर प्लस माइनस का 8। ठीक है, यहाँ से रूट स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर हटाए तो क्या बन गया रूट से बाहर आ गया 8 आपका। बात क्लियर। तो इस प्रकार से हमने कुछ टोटल 13 क्वेश्चन करवा दिए हैं कक्षा 9 वालों के लिए। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, एक लाइक से क्या होता है, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है अगले वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।